हाय, मैं वसीम राजा। और मैं आप लोगों से एक ऐसे बात को शेयर करना चाहता हूँ जो काफ़ी दिन से मेरे जहन में है। और मैं ये मानता हूँ कि मेरे जैसा बहुत सारे लोग इस दुनिया में, इस देश में है, जिनके दिमाग में ये बातें चल भी रहा है, लेकिन वो अभी अभी तक शायद इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं की है। लेकिन मैं चाहता हूँ इस मुद्दे को सामने लाया जाए। तो एक छोटा सा कोशिश मेरा है, मेरे दिमाग में कुछ बातें था तो मैं सोचा कि वीडियोग्राफी के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू ये बातें जो है मैं दुनिया को बताने का प्रयास करूं। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा, कई एक बातें मेरे दिमाग में काफ़ी दिन से चल रहा था, मेरी परेशानी भी बन चुका था कि, और मैं सोचा कि चलो दुनिया वालों से ये बात शेयर किया जाए, क्योंकि जब हम जानते हैं जो जितना हम शेयर करते हैं उतना वो परेशानी घटता हुआ नज़र आता है। मेन मुद्दा ये है कि हमें ये पता है, और वैज्ञानिकों ने भी ये प्रमाण कर दिया है कि हमारे सौरमंडल जैसा लाखों गैलेक्सी इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर है। और हमारे ग्रह पृथ्वी जैसा बहुत ऐसे ग्रह है जिनके अंदर करोड़ों करोड़ों बोल सकते हैं हम, जिनके अंदर प्राण हो सकता है, ठीक है। और जिनको हम एलियन के नाम से जानते हैं। अभी नासा ने ये प्रूव भी कर दिया है काफ़ी सारा जगह में, भारत मतलब भारत में हो चाहे पाकिस्तान में, पूरे विश्व के अंदर काफ़ी सारा ऐसा जगह है जहाँ पे यूएफओ यानी आइडेंटिफाई फ्लाइंग ऑब्जेक्ट देखा गया है कहीं। नासा ने इसको प्रमाण कर चुका है। यानी हमारे दुनिया के अलावा भी बहुत सारे दुनिया है जहाँ पे प्राण है, ये प्रमाण हो चुका है। और ये जाहिर सी बात है कि वो लोग हमसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हैं, बहुत ज़्यादा आगे हैं। अब क्योंकि हम लोग जो है पिक्चरों के अलावा अभी तक रियल लाइफ में ऐसा कोई भी काम नहीं कर पाए हैं जिसके वजह से हम वहाँ तक पहुँचे। हम अपने गैलेक्सी के कुछ ग्रहों में, उपग्रह में जा चुके हैं, बट उनको नहीं पार कर पाए हैं। लेकिन वो लोग हमारे दुनिया तक पहुँच गए हैं। और ये हमें मानना पड़ेगा, वो लोग हमसे टेक्नोलॉजी में काफ़ी आगे हैं। बट मेरी परेशानी ये नहीं है कि वो हमसे टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है, बहुत फास्ट है, बहुत वो है, ये मेरी परेशानी नहीं है। मेरी परेशानी ये है कि हमारे दुनिया के जो लोग हैं, चाहे मैं हूँ चाहे आप हो, हमारे दुनिया के जो लोग हैं वो जिस भी धर्म का है उसको मानना ये है कि वो जिस धर्म का है उस धर्म के जो प्रधान है, जो हेड है, वही इस दुनिया का रचना किया है। जैसे क्रिश्चियन के मुताबिक ईसा मसीह ने, इस्लाम के मुताबिक अल्लाह ने, और हिंदुओं के मुताबिक क्या बोलते हैं, बौद्ध ने। तो इस तरीके से जो जो धर्म को मानता है उस धर्म के जो प्रधान है इस दुनिया का वो रचना किया। और बेसिकली देखा जाए कि कुछ धर्म प्रधान है जैसे इस्लाम, बौद्ध, क्रिश्चियन, हिंदू आदि। देखा वैसे तो 4231 धर्म टोटल पूरे दुनिया के अंदर, शायद अभी और बढ़ चुका होगा। तो मेरा ये परेशानी ये है कि हम लोग सब ये मानते हैं कि हमारे धर्म के जो प्रधान है वो इस दुनिया को बनाया है, और इस वजह से हम लोग पौराणिक काल से लड़ते आ रहे हैं। मार काट, दंगा फसाद, और एक दूसरे का जान लेना, एक देश को दूसरे देश के ऊपर हावी हो जाना, मतलब लड़ाई कभी बंद नहीं हुआ सिर्फ इस एक एक मुद्दे को लेके। अभी सदियों से हम लड़ते आ रहे हैं। तो मेरा एक ही प्रश्न है उन सभी लोगों से जो धर्म के ठेकेदार बनते हैं, धर्म के ठेकेदार बनते हैं। मैं उनसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि आपके मुताबिक इस दुनिया को अल्लाह, जीसस, राम, बौद्ध, इनमें से कोई एक बनाया होगा, है कि नहीं? और ये भी बात जाहिर है कि इस सौरमंडल में जो और ग्रहों, उपग्रह घूम रहे हैं जिनके अंदर प्राण है, तो वो भी कुछ ना किसी को तो मानते होंगे। ऐसा तो नहीं है कि वो किसी को नहीं मानते होंगे। जरूर सी बात है, वो भी किसी ना किसी को मानते होंगे। तो वो किसको मानते होंगे, ये बहुत अहम बात है। हो सकता है उनका जो भगवान है वो हमसे अलग हो सकता है कि वो हमसे अलग हो। आपको क्या लगता है? मैं एक इमेजिनेशन करता हूँ, मैं एक सपना देखता हूँ कि मान के चलो आने वाले सदियों में, आने वाले सालों में इस धरती के ऊपर कोई भी एक धर्म की प्रधान न हो जाए, और एक धर्म हो जाए पूरे धरती के अंदर।
कि चाहे वो इस्लाम हो, हिंदू हो, बौद्ध हो, कुछ भी, एनीथिंग, मैं किसी के ऊपर नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। कोई भी एक धर्म जो अपना विजय प्राप्त किया वो पूरे दुनिया के अंदर राज करने लगा, पूरा दुनिया एक भगवान के अंदर हो गया, ठीक है। लेकिन क्या लगता है उसके बावजूद भी ये धर्म का जो युद्ध है वो बंद हो जाएगा? क्योंकि ये युद्ध फिर स्टार वार्स का रूप ले लेगा। गैलेक्सियों के अंदर युद्ध होगा, ग्रह ग्रहों के अंदर युद्ध होगा। आपको क्या लगता है हम उस चीज के लिए लड़ रहे हैं जिसको ना तो हम साथ में लेके आए हैं और ना तो साथ में लेके हम जा सकते हैं। आज हम जातों जातों में लड़ रहे हैं, देश देशों में लड़ रहे हैं, कल हम ग्रह ग्रहों में लड़ेंगे, तो ये लड़ाई कोई बंद नहीं हो सकता। और इस धर्म के नाम पे रोटी सेकने वाला अपना रोटी सेक रहे, पैसा कमाने वाला पैसा कमा रहे, मरने वाला कोई और है, परिवार उजाड़ने वाला किसी और का है। क्यों क्यों हमारे अंदर क्या ये सूझबूझ नहीं है? जो इंसान, हम जो इंसान, चलो मैं मान सकता हूँ किसी एक व्यक्ति का किसी एक व्यक्ति को इसमें बहुत ज़्यादा फायदा है, बट मैं ये मानता हूँ हम इंसान हैं, हमें इस चीज़ की समझ नहीं है। हमें क्या इस चीज़ की समझ नहीं है कि हम क्या क्या चाहते हैं, अपने आने वाली पीढ़ी को क्या देना चाहेंगे, क्या दे के जा सकते हैं। और मैं सबसे एक बात बोलना चाहता हूँ, आखिर कब तक हम लड़ेंगे, कब तक झगड़ेंगे, कब तक एक दूसरे को मारेंगे, क्या करेंगे? हम क्यों नहीं मान सकते कि भाई एक है, जाने का दरवाज़ा एक ही है, वहाँ पे उसी दरवाजे से हमें जाना है। वो दरवाज़ा कैसा है किसी ने ना देखा है, ना किसी ने उसके बारे में बातचीत कर पाया। जो हमें बताया गया है, जो हमने किताबों में पढ़े हैं, वही हम लोगों को सुनाते हैं कि लेकिन क्या क्या उसको आज तक किसी ने देखा है? ठीक है। अब हमें ये मानने में क्यों दिक्कत हो रहा है? सबको बनाने वाला एक कोई एक है, वो एक सृष्टि है, और जो हम सबको सबके दिल में बसते हैं, अपने दिमाग में नहीं, हमारे दिल में बसते हैं। इंसान है, इंसानियत है, हमारे दिल में बसते हैं। ये समुद्र, नदी, वायु, सूर्य, सब में वो बसते हैं, सब में है वो। हम सब जिसका हिस्सा है, और हम इस सुंदर दुनिया को लड़ाई झगड़ा करके ख़त्म करने के लिए नहीं आए हैं। इसको और सुंदर बनाना है और आगे बढ़ाना है, ठीक है। देखो, सबसे पहली बात एक बताया, तो मैं कोई संत नहीं हूँ, मैं कोई बाबा नहीं हूँ, मैं कोई मौलवी नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ। मैं आपसे बस एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि मैं ये सब पूछना चाहता हूँ कि सब कुछ जानने के बाद क्या करना चाहिए? इस सृष्टि को विनाश करना चाहिए जैसे आज तक हम करते आए हैं, या इस सृष्टि को और आगे बढ़ाना चाहिए? देखिए, अगर मैं बायोलॉजिकल एक्सीडेंट की बात करूँ, बायोलॉजिकल एक्सीडेंट के वजह से मैं मुस्लिम घर में पैदा हुआ हूँ, यानी आपके नज़र में मेरा धर्म हो सकता है मुस्लिम। मैं आपको एक बहुत ही दिलचस्प बात बताना चाहूँगा। मुस्लिम धर्म में मोस्टली मैं उतना किसी को नहीं बोलना चाहूँगा, बस मोस्टली मुस्लिम धर्म के अंदर होता क्या है, जैसे ही बच्चा पैदा हुआ एबीसीडी बाद में सीखोगे, भैया पहले कुरान शरीफ पढ़ना सीखो। मेरी माता और पिता काफ़ी गरीब परिवार से थे, और उनके अंदर भी वही सोच था। उन्होंने काफ़ी प्रयास किए मेरे को कुरान शरीफ सिखाने का, बट मैं नहीं सीख पाया, क्योंकि मेरे अंदर दिमाग के अंदर एक कीड़ा है कि जो चीज़ समझ में नहीं आता है वो करो ही मत। और कुरान शरीफ जाहिर सी बात है अरबी भाषा में था, तो मुझे समझ में भी नहीं आता था, इसलिए मैं पढ़ा नहीं। 27 साल तक मेरे को किसी ने पढ़ा नहीं पाया। बट किसी दिन किसी एक घटना था, एक दिन की बात है कि एक व्यक्ति मुझे मिलता है, वो मुझसे पूछता है कि बेटा तुम्हारा नाम वसीम है, तुम मुस्लिम धर्म के हो, और क्या तुम्हें कुरान शरीफ या नमाज पढ़ना आता है? मैं उसको बेहिचक बोला, नहीं सर मुझे नहीं आता है। उन्होंने बहुत करुणा के दृष्टि से मुझे देखा और बोला कि कोई बात नहीं बेटा, हो सकता है तुम्हें समझ में नहीं आता होगा, चलो मैं तुम्हें हिंदी में देता हूँ। हिंदी मुझे बेशक आता था पढ़ना, मैं बंगाली हूँ वैसे वैसे मुझे हिंदी बेशक पढ़ना आता था, और मैंने हिंदी में उस किताब को पढ़ा, मुझे बहुत अच्छा लगा। और उसमें सबसे ज़्यादा जो मुझे अच्छा लगा वो ये था, हम लोग धर्म का मतलब परिवर्तन कर दिए हैं। धर्म का मतलब वो नहीं है जो हम समझते हैं। धर्म का मतलब ये है कि आपकी किसी भी व्यक्ति की या किसी भी प्राणी की जो प्राकृतिक स्वभाव यानी बेसिक नेचर जो है वही धर्म है, उसी को धर्म बोला जाता है। क्योंकि ये बात मुझे तब रियलाइज हुआ जब मुझे मुस्लिम का अर्थ पता लगा।
मुस्लिम का अर्थ ये है, वो एक अरबिक शब्द है, वो अरबी शब्द है, और उसका जो हिंदी में जो मीनिंग है वो ये है कि आज्ञाकारी। यानी इंसान उसकी आज्ञाकारी जिसने आपको इस दुनिया में भेजा है, यानी वो सृष्टि, नेचर, उसकी हम आज्ञाकारी है। और आज्ञाकारी मतलब मुस्लिम। अब आप खुद सोचिए इस बात को आप खुद सोचिए कि फिर ये धर्म को हम अलग तरीके से क्यों देख रहे हैं। एक सीधी सिंपल सी दिमाग, इस बात से ये दिमाग में, हमारे दिमाग में, जहन में ये आता है कि मुस्लिम यानी आज्ञाकारी यानी उसकी, जिसने उसको इस दुनिया में भेजा है। तो हमारा धर्म क्या हो गया, हमारा एक, और जिसे मुसलमान बोला जाता है, तो मुसलमान ईमान यानी अपना ईमान मजबूत। ठीक है, तो इस वजह से इसे हमें क्या पता लगता है कि हम हमारे जो धर्म के नाम हुआ है वो हमारे स्वाभाविक जो है, प्राकृतिक जो स्वभाव है उसके ऊपर हुआ है। ऐसे इंसान का क्या कर्तव्य है कि जिसने उसको भेजा इस दुनिया, सृष्टि, उसकी रक्षा करे और अपने ईमान, अपने तन मन, अपने ईमान को वो मजबूत बना के रखे उसके प्रति जिसने उसको भेजा है। कोई हिंदू भाई है, मेरे को हिंदू का अक्षरिक अर्थ नहीं पता, मैं वो ढूंढ रहा हूँ कि कोई मुझे ये बताए कि हिंदू का अक्षरिक अर्थ क्या है। और मुझे मुझे मैं 110% श्योर हूँ कि किसी भी धर्म का जो नामकरण हुआ है वो उसके प्राकृतिक नेचर के ऊपर ही हुआ होगा। क्योंकि जब मैं अपने जिस धर्म का मुझे कहा जाता था, उस धर्म का जब मुझे पता लगा कि उसका अक्षरिक अर्थ क्या है, तो मुझे ये रियलाइज़ हो चुका है कि जिस भी धर्म को इस दुनिया में रखा गया है, जैसा भी रखा गया है, उन सब धर्मों का अक्षरिक अर्थ उनके प्राकृतिक स्वभाव से ही जुड़ा होगा। तो मैं सबसे ये गुजारिश करता हूँ, ये धर्म के नाम पे युद्ध बंद कीजिए। धर्म आपकी प्राकृतिक स्वभाव है। अगर आप अपने धर्म के नाम पे बिना सृष्टि को विनाश कर रहे, तो आप अपने धर्म का रक्षा नहीं कर रहे, उसको आप भक्षण कर रहे हैं, रक्षक नहीं बन पा रहे। मैं आप सबसे ये गुजारिश करता हूँ, तहे दिल से गुजारिश करता हूँ कि आप लोग मेरा बात मान के मत कीजिएगा कुछ भी। मैं इस दुनिया का एक भेजा हुआ इंसान हूँ, बस, और कुछ नहीं है। और मेरा बात मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं जो भी बोला, अगर आप लोग खुद अपने ज़िंदगी में एक बार देखिए, झांक के, अपने पीछे मुड़ के अपने झांक पर देखिए कि आप लोग आज तक हम लोग जो सोचे थे, जो जाने थे, क्या वो सही है। तो हम अगर नहीं है तो जानने का प्रयास करें। अगर लगता है कि हम सही है तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर हमें लगता है कि नहीं, कुछ हम शायद छोड़ दिए पीछे, तो उसको प्लीज़ जानने का प्रयास कीजिए। क्योंकि हम जितना जानेंगे उतना ही बेहतर एक दुनिया हम अपने आने वाले पीढ़ी को दे के जा सकते हैं। मेरा उम्र 33 साल हो गया है। आज नहीं तो कल मैं भी काफ़ी एज में पहुंच जाऊंगा। और मेरे उम्र के बहुत सारे लोग हैं जो इस दुनिया में जी रहे हैं और अपने एज में पहुंच रहे हैं धीरे धीरे। काफ़ी सारे बुज़ुर्ग हैं जिनको मैं नतमस्तक, सबको तहे दिल से मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि वो लोग भी हमारे बचपन में काफ़ी सारा उनका योगदान रहा है। मैं उन सब से गुजारिश ये करना चाहूँगा, आज तक हम जैसे इस दुनिया को देखते आए हैं, जैसे लड़ते झगड़ते आए हैं, क्या हम इसी सिलसिले को आगे बढ़ाना चाहिए, इसी सिलसिले को हमें आगे बढ़ाना चाहिए। अपने आने वाली पीढ़ी भी लड़ते झगड़ते और मरते रहे। हम जिस अशांति में अपनी ज़िंदगी को जिए हैं, क्या हम अपने आने वाली पीढ़ी को भी उसी अशांति के अंदर झोंक दें? ये हमें सोचना है, हमें तय करना है कि हम अपने आने वाली पीढ़ी को कहाँ देखना चाहते हैं। सोशल मीडिया मेरे हिसाब से एक बहुत बेहतरीन गिफ्ट है हमारे लिए कि हम इसके ज़रिए बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। बट इसका इस्तेमाल करके लोग गलत काम भी कर रहे हैं और हम गलत का शिकार बहुत जल्दी हो जाते हैं। मेरा आपसे गुजारिश ये है कि आप लोग सही चीज़ को आजमाने का प्रयास कीजिए। अगर आप लोगों को मेरे बात में थोड़ा सा भी कोई भी डाउट या शक होता है तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा, आप जिस भी धर्म के हो, उस धर्म के जो किताब है, कुरान शरीफ, गीता, बाइबल, जितने भी है, और जिस भी धर्म के आप लोग हो, प्लीज़ अपने उस किताब को पढ़िए।
उस किताब के अंदर सब कुछ लिखा हुआ है। मैं बायोलॉजिकल एक्सेंट की वजह से मुसलमान ज़रूर हूँ, बट मैं कुरान शरीफ के साथ भगवत गीता और होली बाइबल इनको भी पढ़ा हूँ, और मुझे ऐसा कहीं नहीं लगा कि ये एक दूसरे से अलग है। ये हमें एक ही शिक्षा देता है कि आप इंसान हो, इंसानियत को आगे बढ़ाओ, इंसान को प्रेम करो, इस सृष्टि को प्रेम करो जिसने आपको इस दुनिया में, इतना बेहतरीन एक दुनिया में जीने का मौका दिया है। इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। खुदा हाफिज़, नमस्कार।